आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं अभय दुबे जी। आप लोगों की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन को एक साथ लेकर आगे जाएं, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर्स आज नहीं आए। मतलब आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई, डीएमके में आपका कोई अब वहां से नहीं आ रहा है, वो अलग हो गए हैं, और विजय जिनके साथ आप सरकार बना रहे हैं वो भी नहीं आए हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या ये इस बात में सच्चाई है कि बंगाल हारने के बाद ही ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन को लेकर वापस सीरियस हुई हैं? अंजना जी, पहली बात तो इंडिया गठबंधन अपने दलों को मजबूत करने के लिए एकत्रित नहीं हुआ है, वो देश की मजबूती के लिए एकत्रित हुआ है। जैसे भारतीय जनता पार्टी देश के प्रजातंत्र पर प्रहार कर रही है, बच्चों का भविष्य भर्ती और प्रवेश परीक्षा में करोड़ों बच्चों का भविष्य बेचा जा रहा है, उससे इंडिया गठबंधन के दल चिंतित हैं। जो आर्थिक बदहाली की कगार पर देश को ला दिया है, जो भारत माँ की भूभागीय अस्मिता और उसकी स्वायत्ता पर अमेरिका की ट्रेड डील जिस प्रकार की जा रही है, उसके खिलाफ एकजुट हम लोग हुए हैं। हम लोग जो इस देश के प्रजातंत्र को एसआईआर के माध्यम से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट्स के माध्यम से वोट काट कर प्रजातंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, उसके लिए एकजुट हुए हैं। जो संविधान संशोधन हमने पारित नहीं होने दिए देश के खिलाफ जो थे, उसके लिए फिर भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से प्रयास कर रही है। सांसदों को और विधायकों को तोड़कर, कुछ सांसदों को अपने साथ लाकर फिर वो वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन के बिल, जो संवैधानिक संशोधन बिल है, उस पर काम करना चाहती, उसको हम गठबंधन के लोग होने नहीं देंगे। अपने दोस्त की कंपनी के लिए कंपनियों पर छापे मारे जा रहे हैं। जैसे कोस्टल एनर्जन पर 32 महीने उस आदमी को जेल में रखा, उसकी कंपनी खरीद ली अडानी जी ने, उसके बाद उसको क्लीन चिट मिल गई। वेदांता पर जिस प्रकार ईडी के छापे पड़ रहे हैं, और ये कहा है पूर्व आर्थिक जो पूर्व सलाहकार है प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने जिक्र किया है कि क्यों हिंदुस्तान से कंपनियां छोड़कर भारत की कंपनियां बाहर विदेशों में निवेश कर रही है। उसका कारण है कि ये रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गया है। तो जो आर्थिक बदहाली कर दी, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के आप दाम देख लीजिए कहां है। किसानों को खाद की तकलीफें प्रारंभ हो गई खरीफ के सीजन में। 7 करोड़ हेक्टेयर खेती के लिए खाद हिंदुस्तान के पास नहीं है। न स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की तैयारी करके रखी, न खाद का उचित मात्रा में विदेशों से पहले से मंगा के रखी, जबकि इनको पता था कि ये क्राइसिस आएंगे। 2025 में एक बार अमेरिका ने युद्ध किया था ईरान पर, तभी इस बात का आभास समूचे विश्व के देशों को हो गया था। तो इन सारे चीजों के लिए इंडिया गठबंधन दल एक साथ आ रहा है। हाँ, हम जानते हैं कि जो प्रादेशिक कुछ राजनीतिक दलों की अपनी प्रादेशिक प्रतिबद्धताएं हैं, इसलिए हो सकता है नहीं दिखे हो, लेकिन 25 बड़े गठबंधन के दल यहां एकत्रित हुए और यह मैसेज समूचे देश को दिया कि अग्रणी भूमिका भी इंडिया गठबंधन दल लेगा। देश को बचाने की जो लड़ाई है वो हम दृढ़ता से लड़ेंगे। सुधांशु जी, अब आप बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालिए। अब आरोप ये लग रहा है कि अब आप सरकार ही नहीं बनाते, नेता विपक्ष भी तय करते हैं। टीएमसी में तो भगदड़ मच गई है। देखिए, वास्तविकता यह है कि इंडिया गठबंधन का सदन के पटल पर कोई अस्तित्व नहीं है। अभय जी बताएं कि क्या लोकसभा या राज्यसभा में तथाकथित इंडी गठबंधन के दलों ने लिख कर दिया था कि यह हमारा नेता है? नहीं। जैसे एनडीए के सारे सदस्यों ने लिख के दिया हुआ है, सभी घटक दलों ने, कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, आपका लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में कहीं लिख के नहीं दिया हुआ। तो भाई साहब, जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर उसके बारे में डिस्कशन करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा, मैं अंजना जी ये कहना चाहता हूं कि जो ये इंडिया गठबंधन सदन के बाहर सो कॉल्ड इंडी अलायंस अस्तित्व में था, ये केवल एम फैक्टर की वजह से था। एम फैक्टर मतलब मोदी जी से नफरत और मुसलमानों से मोहब्बत। ये सब सुविधाभोगी राजनीति करने वाले दल थे कि एक मुश्त वोट मिल जाएगा और जितना ज्यादा हम मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे वो वोट हमारे लिए उतना काम आएगा। मगर समस्या क्या हो जाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो दोनों के लिए चल जाता है, पर जब अपने अपने राज्य में बात आती है तो एम फैक्टर में मोदी विरोध तक तो चल जाता है, मुस्लिम अपीजमेंट में दूसरा दल दूसरे को हिस्सा नहीं देना चाहता, क्योंकि उसमें एक तीसरा फैक्टर आ जाता है एम, यानी जो मनी की जो मलाई खाने की संभावना दिखती है उसमें वो दूसरे को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। इस कारण से इनमें स्वाभाविक रूप से आपस में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जो कुछ हो रहा है तृणमूल कांग्रेस में, या जो कुछ हुआ शरद पवार जी की पार्टी में,
या जो कुछ हुआ शिवसेना में, ये एक नैसर्गिक स्वाभाविक परिणति है एक ऐसे दलों की जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, जिनका कोई संगठन नहीं होता है, तो सिर्फ सत्ता ही एक जोड़ने का आधार होती है और अंततः वो सिर्फ और सिर्फ इतना परिवार केंद्रित हो जाते हैं कि वो बाकी चीजों को भूल जाते हैं। जैसे अमित शाह जी ने आप ही के कार्यक्रम में कहा था, अंजना जी आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र में हमने किसी दल को नहीं तोड़ा, एक दल पुत्र मोह में टूटा, एक पुत्री मोह में टूटा। तो वहां एक दल पुत्र मोह में टूटा, एक पुत्री मोह में, एक यहां भतीजा मोह में टूटा, जो स्थिति हो रही है। तो जो कुछ है वो उनका अंदरूनी कारण है, जो कुछ है वो इंडी गठबंधन के अंदर की संरचना की स्वाभाविक और सहज परिणति है और इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि इस परिस्थिति में ये होना ही था। जैसे भौतिकी के सिद्धांत होते हैं उसी प्रकार राजनीति के सामान्य सहज सिद्धांत से समझा जा सकता है कि ऐसे दलों की यही परिणति होती है। अभय जी जल्दी से एक छोटा सा रिस्पॉन्स, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। जिनकी गलियां गालियों से गुलजार है वो गीता का ज्ञान बांटे। आपने क्या किया राज्य का राज्य बताइए ना। शुभेंदु अधिकारी के लिए खुद प्रधानमंत्री कहते थे, टीवी पे पैसे लेते हुए पकड़ा गया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बुकलेट निकालते थे, उसको आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। अजीत पवार के लिए प्रधानमंत्री जी कहते थे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी, उसको गले लगाया, उसको साथ प्रांत दर प्रांत देख लीजिए। आपको अब देश के लोगों, इनको आपके वोटों की चिंता नहीं रही है, ये खरीद फरोख्त करने के आदि। और हाँ है एम फैक्टर, हम एम फैक्टर के लिए काम कर रहे हैं। वो एम फैक्टर है मातृभूमि, उसकी रक्षा का ही संकल्प हम लोगों ने लिया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सारे गठबंधन के दल लोग जो आए, जो संसाधनों की लूट आप कर रहे हैं इस देश की, जो इस देश की प्राकृतिक संपदा की लूट कर रहे हैं, जंगल के जंगल उजाड़ रहे हैं, अपने दोस्त को दे रहे हैं, तो 2 करोड़ के लगभग पेड़ों को उजाड़ देंगे आप। इतना 17,000 हेक्टेयर का जंगल सौंप दिया जो प्राकृतिक संसाधन है। तो ये लड़ाई हमारी उन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की, भारत के आर्थिक संसाधनों को बचाने की है। और जिसका एम फैक्टर का कह रहे हैं, मैं पूरी दृढ़ता से कहता हूं कि हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ये गठबंधन के दल सभी लोगों को, इस भारत के निवासी हैं, उनको साथ रखना चाहते हैं। हर बार आपकी तरह नहीं कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर केंद्रित करके इस देश के लोगों को इसी तरह मूर्ख बनाया जा रहा है। आप देखिए तो 89 पेपर लीक हुए हैं। उन कंपनियों को नाम बदल बदल के ठेके दे रहे हैं जिनको आपने काली सूची में खुद ने डाल रखा था, जिनको एक प्रांत में भ्रष्टाचार में पकड़े गए, जेल से छूटा और उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती प्रवेश परीक्षा का जिम्मा सौंप दिया। तो हम बच्चों के भविष्य को लूटने नहीं देंगे, देश के संसाधनों को लूटने नहीं देंगे। और एक ही फैक्टर है एम, वो है मातृभूमि का फैक्टर। वो मातृभूमि फैक्टर के लिए काम कर रहे हैं सुधांशु जी। हाँ, मातृभूमि का तो पता है। जो ये जाके कहते थे अप्रैल 2022 में लंदन में जाकर, राहुल गांधी ये बोलते हैं कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट लाइक द यूरोपियन यूनियन। गजब है मातृभूमि। जिनके नेता जाके पाकिस्तान में ये कहते थे, सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर, अरे भाई मोदी को हटाना है तो हमें आपकी जरूरत है, इसलिए छोड़िए उस बात को। मगर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दुबे जी आप मुख्य विपक्षी दल बने हैं इसमें असम में, जरा विधायकों में कितने सिख और ईसाई हैं और कितने हिंदू हैं और कितने मुस्लिम भाई हैं, जरा बता दीजिए दर्शकों। 19 विधायकों में 18 मुस्लिम हैं, 1 हिंदू है और सिख ईसाई का तो पता ही नहीं। और दूसरी जगह आप सत्ता में जहां आ गए हैं परिस्थिति वो है केरल, वहां बताइए आपका सबसे बड़ा दक्षिण भारत में गठबंधन सहयोगी अब इंडी गठबंधन में डीएमके के हटने के बाद मुस्लिम लीग बचा है। भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस नेतृत्व की सरकार में 5 मंत्री मुस्लिम लीग के हैं। अरे सिख तो छोड़िए, ईसाई भी नहीं है। मुनम्बम जो केरल में 100% ईसाई डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां हम चुनाव जीते क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन पे भी कब्जा कर लिया था। आप उनके लिए नहीं आए। तो आप पे सबको पता है, एक ही फैक्टर है और बाकी सब तौल तौल के देखना है।